हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू कॉन्सेप्ट स्पेशल। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, दैट इज इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ द गुप्तास। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे पूरा गुप्ता सिस्टम जो है स्टैब्लिश हुआ या कौन कौन से उसके किंग रहे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि क्या इकोनॉमी रही गुप्तास के टाइम पे, जब ये पूरा जो गुप्ता लीनेज थी ये पूरी कंटिन्यू हुई, तो उसके टाइम पे इकोनॉमी किस टाइप की थी। ठीक है, लोग क्या ट्रेड करते थे। ठीक है, सोसाइटी किस टाइप की थी, सोसाइटी में किस टाइप का डिवीजन था, उनका कल्चर किस टाइप का था, प्लस जो किंग होता था वो कैसे गवर्न करता था पूरी गुप्ता डायनेस्टी में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द गुप्तास। ठीक है, गुप्तास के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप का होता था। तो फर्स्ट इज किंग। ठीक है, तो किंग क्या होता था, किंग सेंट्रल फिगर होता था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, यानी कि जो भी काम होते थे वो राजा के इर्द गिर्द ही होते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज यहाँ से 20 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। ठीक है, सीधा यही आता है कि डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द गुप्तास। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी है बिकॉज इसके अंदर जो टर्म्स है वो बहुत ज्यादा जो है टिपिकल टर्म्स है। ठीक है, जो जल्दी से लर्न नहीं हो पाती, फैक्चुअल टर्म्स है, तो थोड़ा ध्यान देके जो है इस टॉपिक को पढ़ना। तो फर्स्ट इज किंग। किंग के इर्द गिर्द ही जो है सभी फंक्शंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो गुप्ता किंग होते थे ना, उनको वो अडॉप्ट करते थे हाई साउंडिंग टाइटल्स। ठीक है, हाई साउंडिंग टाइटल्स जैसे कि परम भत्तर का, ठीक है, परम देवता देवता, ठीक है, चक्रवर्ती, परमेश्वर। तो इसमें से आई नो फर्स्ट टू तो याद होने से रहे, चक्रवर्ती और परमेश्वर जो हम याद कर सकते हैं। ठीक है, ये डुएबल है। तो ये तो आपको याद रखना है कि जो गुप्ता किंग होते थे वो हाई साउंडिंग टाइटल्स जो है अडॉप्ट करते थे, लाइक चक्रवर्ती एंड परमेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट बात जो हमें याद रखनी है वो यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, अभी इतना पोर्शन जो है सिर्फ आप सुनते जाओ। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, इलाहाबाद प्रशस्ति में। ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति में किस किंग के बारे में बताया गया, समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, वहां पे लिखा गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने आप को डिस्क्राइब किया है कि वो भगवान के बराबर है। ठीक है, अपने आप को भगवान के बराबर उसने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्मृति स्क्रिप्चर में। ठीक है, स्मृति स्क्रिप्चर में क्या देखने के लिए मिलता है कि जो गुप्ता मोनार्क्स थे वो भी डिवाइनिटी ऑन अर्थ को प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, यानी वो भी अपने आप को भगवान बताते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्मृति लिटरेचर एंड डेट ऑफ कालिदास में फाइंड स्कंद गुप्ता इन भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन। यानी कि स्कंद गुप्त के बारे में हमें कहाँ से देखने के लिए पता चलता है, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन से। वहां पे क्या बताया गया, ये देखो ये पूरा एक कोट है। ठीक है, इसको मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो उस पूरे इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन किया गया है कि डिस्पाइट ऑफ अडॉप्टिंग हाई साउंडिंग टाइटल्स, यानी कि हाई साउंडिंग टाइटल्स अडॉप्ट करने के बावजूद भी जो किंग्स थे गुप्ता डायनेस्टी के वो बहुत ज्यादा हम्बल थे। ठीक है, और हमेशा जो है एक जस्ट सिस्टम लेके चले, यानी कि किसी के साथ भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया, या उन्होंने अपनी जो हेजेमनी है या डोमिनेशन एक तरीके से स्टैब्लिश नहीं किया। ठीक है, वो एरोगेंट नहीं बिल्कुल भी बिहेव करते थे, वो एकदम बिल्कुल डाउन टू अर्थ, हम कहते हैं ना अभी अपनी जनरल भाषा में, ये पर्सन जो है बहुत डाउन टू अर्थ है। तो ऐसे ही जो रूलर रहे वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ रहे। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ अडॉप्टिंग हाई साउंडिंग टाइटल्स। अब यहाँ से जो है मेन बात स्टार्ट होती है जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है, तो ये ध्यान रखना है कि किंग का काम क्या था, पॉलिसी मेकिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या करना, वॉर और पीस की जो एक तरीके से डिसीजन है वो कौन लेता था, किंग लेता था। ठीक है, कि हमें किसी अदर राज्य के साथ लड़ाई करनी है या पीस समझौता करना है, ये सब डिसीजन कौन लेता था, किंग की ड्यूटी थी ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइम ड्यूटी ऑफ मोनार्क क्या थी, अपने कंट्री मैन को प्रोटेक्ट करना। कंट्री मैन इन द सेंस जो भी उनके राज्य के अंदर जो भी सीमाएं रेखाएं आ रही है, जो भी एरिया आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करना इन्वेजन से। अदर जो राज्य के राजा है वो इन्वेड ना कर ले या वो उसको अपने कंट्रोल में न ले ले, उस चीज से बचाना। ठीक है, थर्ड इज मिलिट्री को लीड करना, जब भी वॉर हो तो हमेशा अपनी जो आर्मी है उसको लीड करना। नेक्स्ट इज रिलीजियस ग्रुप्स को सपोर्ट करना, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, श्रमणाज हो गए। ठीक है, या फिर उनके अलावा भी जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं जिनको प्रोटेक्शन की नीड है उनको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट इज स्कॉलर्स को रिस्पेक्ट करना। ठीक है, यानी जो भी ज्ञानी, हम कहते हैं ज्ञानी एक तरीके से ज्ञानी पर्सन है, जो ब्राह्मण से जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग हैं उनको क्या करना, रिलीजियस पीपल है उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और जितना भी हो सके उनकी हेल्प करना। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे सुप्रीम जज कौन होता था,
किंग होता था, ठीक है। और किंग हमेशा किसके अनुसार चलेगा, जैसे अभी नाउ टाइम जो डेमोक्रेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया में डेमोक्रेसी है वो किसके अनुसार चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, है ना, पूरा सेट ऑफ रूल्स है। तो ऐसे ही सुप्रीम जो होता था, जज होता था, और वो किसके हिसाब से चलता था, जो उनके रिलीजियस परसेप्ट होते थे एज वेल जो कस्टम्स जो होते थे, ठीक है, यानी कि जो उनके रिलीजियस रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे उसके हिसाब से जो किंग था वो क्या करता था, फैसले लेता था। नेक्स्ट, किंग की ही ड्यूटी होती थी सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे ऑफिसर्स को अपॉइंट करना। अभी हम देखेंगे कि सेंट्रल लेवल पे कौन होते हैं और प्रोविंशियल लेवल पर कौन होते हैं। नेक्स्ट, प्रज्ञा प्रशस्ति ये भी मेंशन करती है कि अप्रतिभा एक टाइप ऑफ कॉइन है, ठीक है, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो राजा होते थे वो अपना सक्सेसर अपॉइंट करते थे, ठीक है। जैसे कि कुमार गुप्ता वन ने जब रिजाइन किया अपने सिंहासन से, तो उन्होंने अपने सक्सेसर को अपॉइंट किया, ठीक है। ये हमें कहां से पता चलता है, अप्रतिगा टाइप है कॉइन का, उससे हमें पता चलता है, ठीक है। सिमिलर लैंग्वेज में अगर मैं पूछूं तो फादर के बाद जैसे उसका बेटा जो है वो गद्दी संभालता है, ठीक है। फादर ने क्या किया, अपने सन को क्या किया, अपॉइंट किया कि अब से जो गद्दी है जो तुम संभालोगे, ठीक है, इस टाइप से। या अगर भाई अपना जो पूरा सिंहासन है वो अपने भाई को क्या करता है, दे रहा है, ठीक है। अब वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी चीज के अनुसार, उसकी हेल्थ खराब है या वो जो एम्पायर है उसको संभाल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो सन को क्या करे, सन ने एक तरीके से ब्रदर, सन ने यहाँ पे एक सेकेंड ब्रदर, ठीक है, अगर अपने भाई को वो दे रहा है तो क्या कर रहा है, उसको अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अदर ऑफिशियल्स, ठीक है। तो जो गुप्ता इंस्क्रिप्शन है उनसे ऐसे कोई क्लियरिटी तो हमें नहीं मिलती है मिनिस्टर्स की हायरार्की इन द सेंस की फर्स्ट नंबर पे कौन आया, जैसे किंग आ गया तो किंग के नीचे कौन है, ठीक है, उसके नीचे कौन है, तो ऐसे हायरार्की हमें देखने के लिए पता नहीं चलती है। बट हमें ये पता चला है कि जो मिनिस्टर्स हैं, हाँ, किंग के जो मिनिस्टर्स होते हैं जो अपॉइंट करता है किंग, एक इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि उदयगिरी में, ठीक है, एक इंस्क्रिप्शन है किसके टाइम का, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम का। वो हमें ये बताता है कि वीरसेन सभा, ठीक है, ये कौन थे, मिनिस्टर थे वॉर और पीस के, ठीक है। इन्होंने अपना जो ऑफिस था यानी जो भी पोस्ट थी वो इनहेरिटेंस पे होल्ड की हुई थी। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि फादर के बाद जो है बेटे को वो पोस्ट दे दी गई, ठीक है। इनको उनके फादर ने, पहले इनके फादर ने ये पोस्ट संभाली थी, उसके बाद इन्होंने, इनके फादर ने इनको ये पोस्ट दे दी, ठीक है। तो इससे एक चीज ये क्लियर होती है कि जो भी मिनिस्टर्स रहे होंगे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे वो इनहेरिटेंस वाला जो ये चीज है इसको प्रैक्टिस करते होंगे, मतलब उनके फादर से उन्हें ये पोस्ट मिली हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या पता चलता है, ही वाज असिस्टेड बाय महादंड नायक, ठीक है, जिसको हम चीफ जस्टिस भी कहते हैं, ठीक है। कौन असिस्टेड बाय किंग, किंग के बाद कौन होते थे, महादंड नायक, ठीक है, जिनको हम चीफ जस्टिस भी कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोविंशियल लेवल पे दिस वर्क वाज इंटरेस्टेड टू उपारिकास, ठीक है। प्रोविंशियल लेवल पे कौन होते थे, उपारिकास। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होते थे, विषयपतिस, ठीक है। और विलेज लेवल पे कौन होते थे, हेडमैन, विलेज हेडमैन, ठीक है, गांव के सरपंच हो गए एक तरीके से, गांव के जो हेड हो गए बेसिकली वो होते थे, ठीक है। अब बेटर ये रहेगा कि क्योंकि हिस्ट्री इज अ काइंड ऑफ बोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है, जिन लोगों को इंटरेस्टिंग लगता होगा उनको लगता होगा, बट मेजोरिटी लोगों को बोरिंग ही लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ साइड में ना ऐसे हायरार्की बना लो कि प्रोविंशियल लेवल पर पी डाल के, ठीक है, प्रोविंशियल भी पूरा लिख सकते हैं पी आर ओ बी लिख के, प्रोविंशियल लेवल पे कौन है, उपाधिकास, क्योंकि ये याद करना पड़ेगा, अदरवाइज एक में चैटिंग जो है बहुत स्ट्रिक्ट होती है, नंबर मिलते ही नहीं है। यहाँ पे आप लिख लो उपाधिकास, जिससे आपको दोबारा एक पूरा पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिख लो, डिस्ट्रिक्ट डाल के ऐसे कि विषयपतिस, ठीक है, विषयपतिस, ठीक है। ऐसे कि विलेज लेवल पे लिख लो विलेज हेडमैन, ठीक है, हेडमैन, जिससे आपको हायरार्की पता चल जाए कि सबसे ऊपर कौन, उपाधिकास, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विषयपतिस और विलेज हेडमैन, ठीक है। और इतना ही आपको बता के आना है यहाँ पे, ऐसे ये महादंड नायक वगैरह अगर याद हो जाए तो वेल एंड गुड, बट अगर याद नहीं हो रहा है तो बस इतना ही बताना कि प्रोविंशियल लेवल पे उपाधिकास होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विषयपतिस और विलेज लेवल पे जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको कौन देखता है, विलेज हेडमैन, ठीक है। अदर ऑफिशियल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि महाप्रतिहारा, जिसका क्या काम होता है, गार्ड का, जो पैलेस का पूरा एक मेन गार्ड होता है ना, जिसके अंडर ही जो है सारे जो द्वारपाल होते हैं वो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रतिहारा होता है, प्रतिहारा का क्या काम होता है, सेरेमनीज वगैरह जो भी होती है, जैसे राज तिलक हो गया, ये जो और भी अदर सेरेमनीज होती हैं, ठीक है, राज्य के अंदर, तो उनको कंडक्ट कराना किसका काम है, प्रतिहारा का काम है, ठीक है। नेक्स्ट, एक
पोस्ट बताई गई द्रुतकास। द्रुतकास का क्या काम होता था कि जो भी राजा लैंड ग्रांट कर रहा है, ठीक है, लैंड को दे रहा है ब्राह्मण्स को या कोई भी अदर रिलीजियस पर्सनालिटी को, ठीक है, तो उस चीज का रिकॉर्ड बनाना कि कितना लैंड जो है राजा ने किसको दान दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्मी, ठीक है। तो आर्मी के अंदर संधि विग्रह, संधि इनका इनका क्या काम होता था, पीस एंड वॉर, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ पीस एंड वॉर। संधि विग्रह कौन होते थे, मिनिस्टर होते थे इन चार्ज ऑफ पीस एंड वॉर, यानी कि सलाह देते थे राजा को कि भाई हमें सामने वाले राज्य से समझौता करना चाहिए या लड़ाई करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट महाबलि, महाबलि देखो मुझसे भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा, महाबलिकृता, ठीक है। occurs in many inscription officials like पिलुपति हेड ऑफ एलिफेंट। देखो ये जो महाबलिकृता था इसका नाम था, इसका काम क्या था, इसका काम था, एक सेकंड मैं यहाँ पे ले ली। इसका काम था सुपरवाइज करना, भाई मतलब जितने भी ये अदर ऑफिशियल्स आते थे ना इनका हेड होता था महाबलिकृता, ठीक है। जैसे कि पिलुपति, पिलुपति का क्या काम था, हेड ऑफ एलिफेंट्स, यानी एलिफेंट्स की जितनी भी सेना होती थी उनका हेड कौन होता था, पिलुपति। हॉर्सेस की जितनी भी सेना होती थी उनका हेड कौन होता था, अश्वपति, ठीक है। और जितने भी फुट सोल्जर्स होते थे जो पैदल होते थे उनका हेड कौन होता था, नरपति, ठीक है। और इन सब का जो हेड होता था कि भाई देखना पूरा सुपरवाइज करना कि हाँ ये जो है किसी भी चीज में कमी तो नहीं है, किसी एलिफेंट्स की आर्मी में कमी तो नहीं है, हॉर्सेस की आर्मी में कमी तो नहीं है, फूट सोल्जर्स में कमी तो नहीं है, या उनका मेंटेनेंस हर चीज सही से हो रही है नहीं हो रही, ये कौन देखता था, महाबली दिखता, ठीक है। नेक्स्ट राणा भंडा, राणा भंडागरिका, इसका क्या काम होता था, इनका काम होता था जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं, ठीक है, यानी कि जैसे फूड सोल्जर्स हो गए उनके लिए नेसेसरी चीजें क्या होंगी, खाना हो गया, ठीक है, वेपन्स हो गए, ये सब चीज प्रोवाइड कराना इनका काम होता था, ठीक है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ से देखो आप कितना याद कर पाओगे, आपके ऊपर है, ठीक है। मैं कहूंगी ये पिलुपति, अश्वपति और नरपति ये इजी है, एटलीस्ट ये याद कर लेना, ठीक है। PAN शॉर्ट फॉर्म बना के PAN ऐसे करके बुक में लिख लेना और इससे डिनोट कर लेना कि नाम पूरे फुल वाले ऐसे ऐसे डाल के सर्कल के अंदर, ठीक है। एन से इनको याद कर लेना, ठीक है, कि पी से पिलोपति, ए से अश्वपति, नरपति, ठीक है। और पेपर में लिख देना कि इनके ऊपर एक हेड गवर्निंग बॉडी होती है, ठीक है, जिसका काम होता है इनको सुपरवाइज करना, बस इतना कर लेना इनफ है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम देखेंगे रेवेन्यू कहाँ से आता था, ठीक है। जो इतना बड़ा साम्राज्य सेटअप किया गया तो वो चलता कैसे था, तो लैंड रेवेन्यू क्या था, मेन सोर्स था, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अकाउंट ऑफिसर्स। In Samudragupta time, we hear of an officer, Okasraman, working as Akshapatalikrita. His duty was to enter numerous matters in the accounts, register, recover royal dues from the surety of servant, to check embezzlement and recover fines for loss due to neglect or fraud. यानी कि ये एक ऑफिशियल होता था जिसका काम होता था पूरा लेखा जोखा रखना एक तरीके से, ठीक है, जैसे अकाउंटेंट का काम होता है ना, इस टाइप से ये उस टाइम का अकाउंटेंट होते थे बेसिकली, ठीक है। पूरा एंट्री बनाना, ठीक है, कि कितने लोगों ने जो है टैक्स पे कर दिया है, ठीक है, किन लोगों ने फ्रॉड किया है कि कम टैक्स दिया है, ठीक है, उनकी जमीन पे ज्यादा टैक्स बन रहा है, किन लोगों पे फाइन लगा हुआ है, हर चीज को चेक करना किसका काम होता था, गोपाल ब्राह्मण का काम होता था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए, आप इसको ना पूरा ऐसे ना लेके अकाउंटेंट लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम के अंदर इतना ऐसे जरूरी नहीं है कि हर चीज में वर्डिंग याद करनी, ठीक है, अकाउंटेंट लिख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे पुस्तपाला, रिकॉर्ड कीपर, बिकॉज ड्यूटी टू मेक इंक्वायरी बिफोर रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन, यानी कि जब गोपाल श्रमिन कोई भी एंट्री करेंगे, ठीक है, कि इसके खिलाफ जो फ्रॉड है, इसके खिलाफ फाइन है, तो पुस्तपाला का काम होता था देखना, इंक्वायरी करना पहले कि क्या गोपाल श्रमिन जो है वो सही एंट्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्या जिस इंसान पे फाइन लगा हुआ है वो सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जो करप्शन होता है एक तरीके से, है ना, कि ऑफिसर्स भी क्या करते हैं, करप्शन करते हैं, तो वो चेकआउट करना किसका काम होता था, पुस्तपाला का। नीति सरा का क्या काम होता था, नीति सरा सजेस्ट दैट अ किंग शुड टेक
टेक स्पेशल केयर ऑफ हिज ट्रेजरी, ठीक है, फॉर द लाइफ ऑफ द स्टेट डिपेंड सोनली ऑन इट, ठीक है। तो नीति सर ने सजेस्ट किया कि जो राजा है उसको ज्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए, जो उनका पुश्तैनी, ठीक है, जो खजाना है उस चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरे स्टेट की लाइफ इस पे डिपेंड करती है, उसी खजाने पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बोथ कालिदास एंड द ऑथर ऑफ नारद स्मृति स्टेट दैट 1/6 ऑफ प्रोड्यूस शुड बी क्लेम्ड एज द रॉयल रेवेन्यू, यानी कि हर एक जमीन से 1/6 जो है एज अ टैक्स, जो है फार्मर के जो चीजर्स थे, फार्मर थे, वो क्या करते थे, पे आउट करते थे, किसको, किंग को, ठीक है, एज अ टैक्स। अपना जो भी वो खेती कर रहे हैं उसमें से 1/6 प्रोड्यूस वो किसको देते थे, राजा को देते थे एज अ टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट बात है क्या बताएगी, उपारिका। पारिका एक नाम का टैक्स था जो कि किस चीज पर लगता था, गुड्स पर लगता था, ठीक है। जैसे गुड्स क्या हो गए, कपड़े हो गए, ठीक है, तेल हो गया, इस टाइप की चीजों पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे शुल्क लगता था जितने भी ट्रेडर्स होते थे, ठीक है। कमर्शियल टैक्स था एक टाइप का, और ये ट्रेडर्स होते थे उनपे लगता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया यहाँ पे, विष्टि या बलि, ठीक है। द किंग हैड अ राइट टू फोर्स लेबर, विष्टि, बलि एंड मैनी अदर टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन। द किंग इनकम, देखो अभी ये कहता है ये विष्टि या बलि जो हम कह रहे हैं, ये टैक्स जो है लेबर, है ना, ये लेबर टैक्स होता था, जो कि अभी इनका काम क्या होता था, ये राजा को सर्व करते थे, जो किंग होता था ना, किंग, किंग के यहाँ पे काम करते थे, ठीक है। और इन्हीं को क्या कहते थे, फोर्स लेबर, यानी कि जो जिनकी मर्जी के खिलाफ काम कराया जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा राजा क्यों कर रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई फ्रॉड किया हो, ठीक है, या ये भी हो सकता है किसी और राज्य के लिए वो स्पाई कर रहे हो, है ना, स्पाई समझते हो ना, आपकी जासूसी करना, यहाँ की बात जो है वहां पहुंचाना, तो इसलिए उनको फोर्स लेबर वाली कैटेगरी में डाल दिया गया हो, ठीक है। उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राजा की पर्सनल इनकम कहाँ से आती थी, राजा की पर्सनल इनकम आती थी रॉयल लैंड से, ठीक है, जो पुश्तैनी लैंड था उससे, प्लस फॉरेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस, ठीक है। अब प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस कैसे गवर्न हो रहे थे, ठीक है। प्रोविंस को आप ऐसे मान लो जैसे कि इंडिया है, इंडिया किस में डिवाइडेड है, स्टेट में डिवाइडेड है ना, तो स्टेट मान लो प्रोविंस को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मान लो जैसे गौतम बुद्ध नगर है ना, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध नगर, जीबीएन से डोनेट कर लेते हैं, ये क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है बहुत बड़ा, नोएडा, नोएडा के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर छोटे छोटे गांव हैं, विलेजेस हैं, ठीक है। तो ऐसे आप समझो प्रोविंस को, डिस्ट्रिक्ट को और विलेजेस को। एक सेकेंड, अब आगे हम देखेंगे कि जितना भी एम्पायर था वो डिवाइडेड था देशास, राष्ट्र और भुक्ति में, ठीक है। एम्पायर, एम्पायर बटा हुआ है, जैसे हमारा इंडिया एक स्टेट है, हमारा इंडिया स्टेट किसमें बटा हुआ है, इंडिया एक कंट्री है और वो किसमें बटे हुए हैं, डिफरेंट स्टेट्स में बटी हुई है, ठीक है। तो ऐसी एम्पायर जो है 30 में बटा हुआ था, ठीक है। अब भुक्ति जो थी इनको कौन गवर्न करता था, यानी कि यहाँ पे किसका राज्य चलता था, उपाधिकास का, इसका उपाधिकास, ठीक है। ये एक ऑफिसर होते थे जो गवर्न करते थे, ठीक है, उपाधिकास। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे आगे, अब इनको अपॉइंट कौन करता था, किंग, राजा डायरेक्टली अपॉइंट, जो राजा के खास होते थे ना, उनको राजा डायरेक्टली अपॉइंट करता था ऑन द पोस्ट ऑफ उपाधिकास, ठीक है। प्रोविंस, प्रोविंस को भुक्ति कहते हैं, इंग्लिश में भुक्ति को क्या कहते हैं, प्रोविंस, ठीक है। अभी भुक्ति आगे डिवाइडेड होते थे विषायास में, ठीक है, विषायास को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और हर एक विषाया के, विषायास के विषायापति होते थे, ठीक है। या कहीं पे लिख लेना कि इनको कौन गवर्न करता था, विषायापति। अब ये जो विषयापति थे चूज किसमें से किए जाते थे, नगर सेठीज में से, ठीक है, जो हेड होते थे सिटी मर्चेंट्स के, सर थावास में थे जो कारवा लीडर होते थे। नेक्स्ट प्रथमा कुल्लिकाज में से जो आर्टिशन कम्युनिटी के हेड होते थे, प्रथमा कायस्थाज में से जो कायस्था कम्युनिटी के हेड होते थे, ठीक है। इनमें से इनको चूज किया जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे
पुस्तपाला, पुस्तपाला का क्या काम होता था? वर्क वाज टू मैनेज एंड कीप रिकॉर्ड, यानी कि जो रिकॉर्ड रखता था, ठीक है। अब इससे नीचे क्या था? विलेज, गांव, सबसे लोएस्ट यूनिट या सबसे छोटी यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था? ग्राम पंचायत होता था, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट होगा अगर प्रोविंस लेवल पे, तो उसको कौन देखेगा? उपाधिका, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा तो उसको कौन देखेगा? विषयापति, ठीक है। और अगर विलेज लेवल पे होगा तो उसको कौन देखेगा? विलेज हेडमैन, विलेज हेडमैन अगर इंग्लिश में बोले, या अगर हिंदी में बोले तो ग्रामपति, ठीक है। अब इस वाले पे ऐसे ध्यान देना मत, ठीक है, क्योंकि इतना कंज्यूम हम नहीं कर पाएंगे फैक्चुअल, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, इतना फैक्चुअल चीजें हम नहीं कंज्यूम कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुप्ता एम्पायर में प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस किस टाइप से गवर्न होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो कहूँगी जो साइड में ब्लैंक रहती है ना, वहीं पे आप इस टाइप से बनाते जाओ तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमी किस टाइप की थी, ठीक है। तो इकोनॉमी बेसिकली एग्रीकल्चर ज्यादा था, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट चीज बताई गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड, ठीक है, यानी कि अलग अलग टाइप का लैंड देखने के लिए मिला है। पहला है क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र लैंड ऐसा होता था जो जिसपे कल्टीवेशन हो रहा है, खेती हो रही है, ठीक है। खिला और अपरहता, ये लैंड ऐसा था जो कि अनकल्टिवेटेड था, ठीक है, जिसको हम लेटर ऑन कल्टीवेशन में ले सकते हैं, जैसे कि जैसे जंगल पड़े रहते हैं ना, फिर जंगलों को काट के खेती करते हैं, तो इस टाइप से ये अनकल्टिवेटेड लैंड था, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब ये बताया गया कि इन लैंड्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता था? ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल, ठीक है, कि कहाँ की मिट्टी अच्छी है। ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, कि कौन सी फसल जो है किस जमीन पर होगी, ठीक है। और उसी हिसाब से है जो किंग ने लैंड मेजर्स वर नॉन इन डिफरेंट रीजन, ठीक है, यानी कि उसी हिसाब से जो है राजा ने क्या इंट्रोड्यूस किया हुआ था? लैंड की मेजरमेंट का तरीका, ठीक है। और हर एरिया में जो है उनका नाम अलग अलग है, जैसे कि कहीं पे उन्हें डिब्रतन कहा जाता था, कहीं पे कुल व्यापा, कहीं पे द्रोण व्यापा। और यही वाला जो पॉइंट आप इग्नोर कर सकते हो, आपको क्या याद रखना है कि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे जो लैंड था उसको डिफ्रेंशिएट किया गया, कैसे कैसे? क्षेत्र, क्षेत्र वो लैंड था जिसपे हम खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट था खिला अप्रहता, वो लैंड था जो कि कल्टीवेशन, नॉन कल्टिवेटेड लैंड था बेसिकली, ठीक है। और क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता था? सॉइल फर्टिलिटी के अनुसार। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स क्या थी, ये याद रखना है। सीरियल्स, कीरियल्स, बार्ले, व्हीट एंड पैडी, ठीक है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ पल्सेस, अलग अलग तरीके की दालें, ठीक है, अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स, एज वेल एज क्रैश क्रॉप भी हमें देखने के लिए मिली है, जैसे कि कॉटन और शुगर केन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इरिगेशन का पूर्व बताया गया है, ठीक है, कि इरिगेशन सिस्टम कैसा था। तो सबसे पहला यहाँ पे मेंशन नाम होता है सुदर्शन रिजर्वियर का, ठीक है। सुदर्शन लेक के पास जो है सुदर्शन रिजर्वियर बनाया गया था, जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता था, ठीक है। और ऐसा माना गया है कि इस रिजर्वियर को मल्टीपल टाइम्स क्या कराया गया? रिपेयर कराया गया, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे भी, रुद्रदमन के टाइम पे भी, और फिर स्कंदगुप्ता के टाइम पे भी, ठीक है। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया कि लेक के पास क्या बना दो? रिजर्वियर बना दो, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या था? कुएं में से पानी खींचना और उसके बाद सप्लाई करना खेतों में, ठीक है। थर्ड क्या था? A mechanism possibly known before the Gupta period was to tie a number of ports to a chain. The chain with the ports reached down the water of the hull, and by making the chain and the ports rotate, it was ensured that the port would continue fill with the water and empty it. ठीक है, इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? घटी यंत्र, ठीक है। अब ये बोलने से समझ में नहीं आता, इसको मैं आपको एमएस दिखाऊंगी लेटर ऑन, ठीक है, लास्ट में। थर्ड टाइप ये था घटी यंत्र से, ठीक है। इसमें क्या को हम क्या कहते हैं? अरगघट्टा, ठीक है। ये ना यूपीएससी में पूछा जाता है, अरगघट्टा किसको कहते हैं, ठीक है। एडिशनल मैंने बता दिया। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि बंगाल में, बंगाल जैसे रीजन में क्या होता था? छोटे छोटे पॉन्ड्स में पानी कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। पेनिनसुलर रीजन में क्या होता था? टैंक्स में पानी कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। यानी कि जो लेक्स होती थी, बड़ी बड़ी नदियां होती थी, उनके पास में टैंक बना दिए जाते थे और वहां पे पानी को स्टोर किया जाता था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये मेंशन किया गया है कि फार्मर्स जो है ज्यादातर जो है रेनफॉल पे डिपेंड रहते थे, ठीक है। यानी अच्छी बारिश हुई तो अच्छी फसल, अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं, ठीक है।
अब यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है एक प्रकार से, जो कि ये डिनोट करता है कि गुप्ता के टाइम पे जो है जमीन है उसका जो लेन देन है वो भी हमें देखने के लिए मिला। लेन देन इन द सेंस कि खरीदना और बेचना, ठीक है। और लोग उसको कैसे खरीदते थे? कैश देके, ठीक है। कैश देके क्या कर रहे थे? लोग जमीन खरीद रहे थे, ठीक है। एज वेल एज जो राजा था, ठीक है, वो ब्राह्मण, बुद्धिस्ट और जैन को क्या कर रहा था? डोनेट भी कर रहा था लैंड, ठीक है, फॉर रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। यानी कि जैसे कि ब्राह्मण को मंदिर बनाने के लिए, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट को स्तूपास बनाने के लिए, जैन को मोनेस्ट्रीज बनाने के लिए, ठीक है। इसके इंस्क्रिप्शन से हमें यहाँ पे जो है ऑर्डिनरी लोग के बारे में बात करें, ठीक है, इनकी जो नॉर्मल लोग, ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल कैसा था गुप्तास के अंदर, ठीक है। तो Gupta's inscription refers to different type of village residents जैसे कि ग्रामिकास, कुतुबीस, महात्रास, who must have been village landholder, ठीक है। तो ये जो तीनों थे, ग्रामिकास, कुतुम्बेस और महात्रास, ये जो तीनों नाम है ये उनको दिए गए इनके पास बहुत ज्यादा लैंड, इनके पास बहुत सारी जमीन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डिनरी लोगों के बारे में। तो जो ऑर्डिनरी लोग थे उनको किस नाम से डोनेट किया जाता था? कृषि वाला, कृषका और किनास, ठीक है। जिनका स्टेटस क्या था? इकोनॉमिक था, ठीक है, यानी कि जिनके पास पैसा कम था। प्लस ये वो फार्मर्स या पीजेंट्स थे जो दूसरों के लैंड पे जाके खेती करते थे, ठीक है। दूसरों के लैंड पे जाके ये कल्टीवेशन करते थे, ठीक है। और उसके रिटर्न में उन्हें क्या मिलता था? शेयर मिलता था, ठीक है। पैसे नहीं, फसल का ही एक शेयर जो है उन्हें दे दिया जाता था, ठीक है। स्लेव्स भी देखने के लिए मिले हैं, ठीक है, जो अपने मास्टर्स के खेतों में काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें डोमेस्टिक फीमेल स्लेव्स भी मिली है देखने के लिए, और उनका एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है जो ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स हैं इनकी जो सिचुएशन है ये डिक्लाइन की हुई, ठीक है। यानी कि ये जो कृषि बाला, कृषिकाज और किन्नस थे, ठीक है, इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब क्यों होती गई? वो इसलिए होती गई क्योंकि जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, ठीक है, वो इमर्ज होते आ रहे थे, ठीक है। छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे, एज वेल एज जो टैक्स था सरकार ने वो बहुत ज्यादा इम्पोज कर दिया था, ठीक है। नंबर ऑफ टैक्स जो है इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। विश्ती विश्ती जो अनपेड लेबर था, जिनको जो फोर्स लेबर था, जिसको जबरदस्ती जो है काम कराया जा रहा था, उनकी कंडीशन वो बहुत ज्यादा खराब थी, ठीक है। इसलिए जो हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा था। अब हम देखेंगे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था स्टार्टिंग में कि एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आएगा तो आप क्या क्या लिखोगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन पे आएगा सबसे पहले आप किंग के बारे में बताओगे, ठीक है। उसके बाद आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अदर ऑफिसर्स के बारे में बताओगे, ये वाला पूरा चीज, ठीक है। आर्मी में फिर आप बताओगे कि कैसे सुपरवाइजर होता था एक, और उसके बाद ये PAN पैन, ठीक है, पिलुपति, अशोपति, नरपति, ठीक है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में आप बताओगे कैसे एक अकाउंटेंट होता था, ठीक है। फिर कैसे पुस्तकाला होता था, एक रिकॉर्ड कीपर होता था, ठीक है, जो कि इंक्वायरी करता था प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कैसे 1/6 जो शेयर है अपने प्रोड्यूस का वो एज अ टैक्स जो है फार्मर्स को पे आउट करना पड़ता था, ठीक है। फिर उपारिका कैसे प्रोविंशियल जो उपारिका था वो टैक्स लग रहा था गुड्स पे, है ना, ये बताओगे। शुल्क लग रहा था ट्रेडर्स के ऊपर, ये बताओगे। फिर एक फोर्स लेबर था विश्ती, ठीक है, ये बताओगे। फिर बताओगे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंशियल लेवल पे कौन संभाल रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे कौन संभाल रहा है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स में बताना है, ये इतना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सारा सारा नहीं बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इकोनॉमी जितना मैंने पढ़ाया ये सारा क्या आएगा? इकोनॉमी के अंदर आएगा, ठीक है। बाकी का जो आएगा चैप्टर है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है, बिकॉज जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और पार्ट 2 के लिए वेट करो।